2024 में एनडीए गठबंधन जो है वो 250 सीटों के अंदर सिमट रही है। बीजेपी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे एनडीए की बात कर रहा हूं। बीजेपी को 200 से 210 सीटें मात्र इस बार लोकसभा चुनाव में, ये सर्वे रिपोर्ट, ये अनुमान, देश के बड़े पत्रकारों ने यह अनुमान लगाया है कि 200 से 210 के बीच बीजेपी सिमट जाएगी और एनडीए को 250 सीट आने जा रहा है। मतलब सरकार नहीं बन रही है इस बार बीजेपी की, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे इस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार। जो हमारे हाथ 2019 के चुनाव में, वहां पर एनडीए को इस बार मात्र 24 सीट आ रहा है। मतलब महाराष्ट्र में भी करीब 14 सीटों का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा राजस्थान में जहां 24 सीट आया था पिछले बार 2019 में, इस बार वहां मात्र 15 सीट आ रहा है। वहां पर भी 9 सीट का नुकसान हो रहा है एनडीए को, बीजेपी को। तो हर राज्य में तो तुलनात्मक तरीके से बीजेपी को नुकसान ही नुकसान हो रहा है करना। तो अब ये नुकसान बड़ा नुकसान है, और अगर इस तरह का रिपोर्ट जिस तरह का बताया जा रहा है अगर ये आया तो आप समझ कर मान कर चलिए कि इस बार एनडीए की गवर्नमेंट केंद्र में नहीं बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश बड़ा डिसिसिव स्टेट होता है, 80 सीटें हैं यूपी में। यूपी का क्या गुणागणित है, अब देखिए इसकी चर्चा अगर हम करें, सबसे पहले बिहार पर नजर डालते हैं। बिहार शायद इस देश का वो सिंगल राज्य था 2019 में, इकलौता राज्य था जिसने सर्वाधिक सीटें एनडीए को दिया था। 40 में 39 सीट 2019 में बीजेपी को और एनडीए को मिला था बिहार से। इस बार 19 सीटों का नुकसान है, 19 सीट, मतलब मात्र 20 सीटें इस बार एनडीए गठबंधन को मिलते हुए दिख रहा है, मात्र 20 सीट। नमस्कार, आप देख रहे थे बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एंड राइटर एसोसिएशन ने एक सर्वे जारी किया है जो कि 20 मई को इसने जारी किया था। उस सर्वे में बताया गया है कि एनडीए और इंडिया महागठबंधन 2019 के मुकाबले यानी 2024 में वो कितनी सीटें लेकर आएंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी उदीप्त आर्यन। उदीप्त, ऐसा क्या हुआ कि मतलब जो सर्वे में जारी किया गया है कि 2019 में महागठबंधन जो है 131 सीटें लेकर आती है, एनडीए जो है वो 350। हाँ, और इस बार उसका सर्वे बता रहा है कि वो 250 तक ही सिमट जाएगी मतलब एनडीए जो है, और इस बार 253 सीटें लेकर आएगी महागठबंधन। ऐसी क्या मतलब सर्वे के अनुसार ऐसा क्या हो? देखिए करुणा, सबसे पहले अपने दर्शकों को हम बताएं कि अखिल भारतीय पत्रकार और लेखक संघ है, जिसका दफ्तर जो है वो दिल्ली के मुखर्जी नगर में पड़ता है, और देश के लगभग सभी बड़े पत्रकार जो हैं वो इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एंड राइटर एसोसिएशन। इसके अलावा इसके एक और जानकारी दे दे कि ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है, ये रिपोर्ट कोई एग्जिट पोल नहीं है। हम पहले ही तो अपने दर्शकों को क्लियर कर देते हैं वीडियो के शुरुआत में ही करुणा कि ये कोई एग्जिट पोल नहीं है। मतलब कोई जिस तरह होता है ना कि 1 जून के शाम को सभी लोग जब 7 चरण का चुनाव खत्म होगा तो एग्जिट पोल जारी किया जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें किस राज्य में मिल रही हैं। तो ये एग्जिट पोल नहीं है, एक अनुमान है। देश के तमाम बड़े पत्रकार जो घूम रहे हैं ग्राउंड पर, उनका जो एक अपना एस्टिमेशन है नेशन वाइड, ये बिहार का नहीं है, देश के 28 राज्य और 6 संघ जो हैं आपको केंद्र शासित जो राज्य हैं, यूनियन टेरिटरी, उनका पूरा आंकड़ा जो है ना वो इसमें बताया गया है। जो 543 सीटें हैं उसमें कितनी सीटें एनडीए को मिल रही हैं, एनडीए की सभी पार्टियों को आप जोड़ लीजिए। जैसे बिहार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है, लोजपा रामविलास है, जनता दल यूनाइटेड है और भाजपा है। और इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं उन सभी को जोड़कर इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, और एनडीए गठबंधन जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, उनको कितनी सीटें मिल रही हैं, इसका एक पूरा खाका, एक पूरा ब्यौरा जो है ना वो इस रिपोर्ट में साझा किया गया है। 20 मई को शाम में ये रिपोर्ट जारी किया गया, मतलब परसों शाम में। अब 20 मई को 5वां चरण का वोटिंग हुआ, बिहार में करीब 24 सीटों पर वोटिंग हो गया, 60% सीटों पर वोटिंग हो गया। और जो ट्रेंड देखने को मिला है, और आगे जो 2 चरण बचा हुआ है, अब जो 25 तारीख को 6वां चरण है और फिर 1 जून को 7वां चरण होगा करुणा, तो इन 2 चरणों में भी जो पैटर्न बनेगा उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट जारी किया गया है। सबसे पहले अपने दर्शकों को हम आंकड़ों पर बात कर लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि इसका कारण क्या है। देखिए, ये पूरे अगर देश की बात करें, अगर मतलब 543 सीटों की बात करें लोकसभा में, तो सबसे पहले स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख लें कि 2019 में एनडीए गठबंधन को आया था 349 सीट, 349 सीट्स एनडीए को आया था, 303 बीजेपी को था। इसके अलावा उस समय जो इंडिया गठबंधन था, हालांकि वो इंडिया गठबंधन आज के स्वरूप का नहीं था, सब पार्टियां अलग अलग थी, लेकिन उसके बावजूद सबको मिलाकर जो सीट आया था वो सीट था 131, 131। गौर कीजिएगा फिगर पर।
और अदर्स को 63 आया था। जो अन्य पार्टियां थी, क्षेत्रीय दल, छोटी छोटी पार्टियां जो किसी गठबंधन में नहीं थी, उनको 63 सीटें आया था। अब ये आंकड़ा 2024 में क्या कह रहा है, और फिर हम बिहार का भी चर्चा करेंगे कि बिहार में कितनी सीटें इस बार मिल रही हैं महागठबंधन को और एनडीए गठबंधन को। देखिए 2024 में एनडीए गठबंधन जो है वो 250 सीटों के अंदर सिमट रही है। बीजेपी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे एनडीए की बात कर रहा हूं। बीजेपी को 200 से 210 सीटें मात्र इस बार लोकसभा चुनाव में, ये सर्वे रिपोर्ट, ये अनुमान, देश के बड़े पत्रकारों ने यह अनुमान लगाया है कि 200 से 210 के बीच बीजेपी सिमट जाएगी और एनडीए को 250 सीट आने जा रहा है। मतलब सरकार नहीं बन रही है इस बार बीजेपी की, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं इस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जो हमारे हाथ में है, हमारे दर्शक स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन पर अब सवाल है कि इंडिया गठबंधन को कितने सीटें इस बार मिलेंगी। 253 सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को आते हुए दिख रहा है और 250 एनडीए गठबंधन को। और अन्य की बात करें मतलब अदर्स की, तो वो 40 सीटें हैं जो अदर्स को जा सकता है। मतलब वैसे दल जो किसी गठबंधन में अभी नहीं है, हालांकि ये निर्णायक भूमिका में आ जाएंगे। अगर ये आंकड़ा आया कि 250 पर एनडीए है, 253 पर इंडिया गठबंधन है, तो 40 जो एमपी हैं जो अन्य दलों से हैं, क्षेत्रीय दलों से हैं, वही तय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी। जिसको समर्थन कर देंगे इसकी गवर्नमेंट बन जाएगी। 272 का आंकड़ा चाहिए, तो ये खेल है। अब देखिए, ये तो हमारे दर्शक समझ गए कि इंडिया को कितना आ रहा है और एनडीए गठबंधन को कितना आ रहा है। अब बात कर लेते हैं करुणा की बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्या होगा। उत्तर प्रदेश बड़ा डिसिसिव स्टेट होता है, 80 सीटें हैं यूपी में। यूपी का क्या गुणागणित है, अब देखिए इसकी चर्चा अगर हम करें, सबसे पहले बिहार पर नजर डालते हैं। बिहार शायद इस देश का वो सिंगल राज्य था 2019 में, इकलौता राज्य था जिसने सर्वाधिक सीटें एनडीए को दिया था। 40 में 39 सीट 2019 में बीजेपी को और एनडीए को मिला था बिहार से। इस बार 19 सीटों का नुकसान है, 19 सीट, मतलब मात्र 20 सीटें इस बार एनडीए गठबंधन को मिलते हुए दिख रहा है, मात्र 20 सीट। तो सोचिए कि एक तरफ जहां 39 सीट आया था 2019 में बीजेपी को, एनडीए को, वो इस बार मात्र 20 पर आ गया है। तो और एक सीट किशनगंज कांग्रेस जीती थी, तो करीब करीब 19 सीटों का फायदा इस बार बीजेपी को नहीं बल्कि महागठबंधन को होने जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में। बिहार में 20 सीट पर एनडीए और 20 सीट पर महागठबंधन जीत मतलब बराबर का यहाँ बराबर की स्थिति में आ गया। सोचिए 5 साल में कितना माहौल बदल गया बिहार का, अगर ये अनुमान सही है तो। इसके अलावा यूपी की हम बात कर रहे थे, यूपी में 2019 में 64 सीट आया था, 64 एनडीए को, जो कि इस बार 48 पर आ रहा है। 16 सीटों का नुकसान है करुणा, 16 सीटों का नुकसान है। आप समझिए कितना बड़ा नुकसान है। और इंडिया गठबंधन को 2019 में 6 सीट आया था, इस बार 32 सीट आने का अनुमान है, 32 सीटों का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन मतलब कांग्रेस सपा मिलाकर 32 सीट जीतने जा रही है और मात्र 48 सीटों पर ही बीजेपी को संतोष करना पड़ेगा। ये बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। सभी राज्यों का आंकड़ा है, हमारे दर्शक जो हैं वो स्क्रीन पर अपने देख सकते हैं, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, बिहार हो। इसके अलावा कर्नाटक में भी बड़ा नुकसान है। कर्नाटक में जहां पिछले बार 26 सीट आया था एनडीए को, वो मात्र इस बार 9 सीट मिल रहा है। अच्छा, इसमें इस सर्वे में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में पिछली बार 3 सीटें थी, लेकिन इस बार 6 सीटें मिलने की उम्मीद है, जो कि इनका जो सर्वे हुआ इसकी देखिए 3 सीट वहां बढ़ रहा है। समझिए मतलब इसका कारण क्या है? बहुत फैक्टर हो सकता है, वहाँ का क्षेत्रीय दल कमजोर पड़ा हुआ है अभी, ये एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन कुल मिला जुला कर इस बात का अनुमान लगाना होगा कि भाई अब बिहार में 19 सीट पे आप लॉस कर रहे हैं, यूपी में 32 सीटों पर लॉस कर रहे हैं, मतलब करीब 50 सीट का नुकसान तो सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश से बीजेपी को और एनडीए को हो रहा है। 50 सीट का नुकसान सिर्फ ये 2 राज्यों से हो जा रहा है। कर्नाटक में आपको 26 सीट आया था 2019 में, वो आपको 9 सीट पर आ गया। इसके अलावा महाराष्ट्र में देखिए 38 सीट आया था 2019 के चुनाव में, वहाँ पर एनडीए को इस बार मात्र 24 सीट आ रहा है, मतलब महाराष्ट्र में भी करीब 14 सीटों का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा राजस्थान में जहाँ 24 सीट आया था पिछले बार 2019 में, इस बार वहाँ मात्र 15 सीट आ रहा है, वहाँ पर भी 9 सीट का नुकसान हो रहा है एनडीए को, बीजेपी को। तो हर राज्य में तो तुलनात्मक तरीके से बीजेपी को नुकसान ही नुकसान हो रहा है करुणा। तो अब ये नुकसान बड़ा नुकसान है, और अगर इस तरह का रिपोर्ट जिस तरह का बताया जा रहा है अगर ये आया, तो आप समझ कर मान कर चलिए कि इस बार एनडीए की गवर्नमेंट केंद्र में नहीं बनने जा रही है। अच्छा, कुछ दिनों पहले ही एक निजी चैनल में गृह मंत्री हमारे मतलब इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पहले चरण का चुनाव हुआ तो बिहार में लेकर वो डर गए थे कि कहीं कहीं मतलब जो एनडीए है वो नीचे जा रही है, और फिर दूसरे चरण से उनको थोड़ा आत्मविश्वास आया कि नहीं, हमारी स्थिति अभी बिहार में ठीक है। तो देखिए सर्वे कहीं ना कहीं क्या उनके डर को साबित कर रहा है? नहीं, सर्वे उस डर को नहीं साबित कर रहा है।
इसके इसके मूल कारण पर हमको जाना होगा कि आखिरकार इस तरह का सर्वे रिपोर्ट क्यों आ रहा है बार बार। हर बार क्यों बताया जा रहा है कि बीजेपी जो है वो नुकसान कर रही है, बीजेपी को इस बार बढ़त नहीं है बिहार में, बीजेपी को लॉस हो रहा है। क्यों? देखिए, इसका मूल कारण मैंने बताया ना कि 2019 वाला इस बार लहर ही नहीं है। 2019 में एक ही एजेंडा पर वोट पड़ रहा था, वो एजेंडा था पुलवामा। 2019 में एक ही एजेंडा पर वोट पड़ रहा था, वो एजेंडा था राष्ट्रवाद, वो एजेंडा था एंटी पाकिस्तान मूवमेंट। इस तरीके का एजेंडा बनाया गया था, सर्जिकल स्ट्राइक। इन तमाम मुद्दों पर वोटिंग हो रहा था। लेकिन 2024 में हर लोकसभा का अलग मुद्दा है, क्षेत्रीय मुद्दों पर वोट पड़ा है। मैंने बार बार उदाहरण देता हूं, पटना साहिब में जो बख्तियारपुर का जो पीपा पुल है, जिसको कनेक्टिविटी का वादा किए थे रविशंकर प्रसाद 2019 में, वो अभी तक नहीं बना है। वो मुद्दा है पटना साहिब का। इस बार पटना साहिब में पाकिस्तान, पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक कोई मुद्दा नहीं है। मोतिहारी का बात कीजिए, वहाँ चीनी मिल मुद्दा है। सीतामढ़ी का बात कीजिए या शिवहर का बात कीजिए, वहाँ का रीगा में जो चीनी मिल है वो मुद्दा है। आप बक्सर चले जाइए, वहाँ का अलग मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा है। तो हर लोकसभा का जो स्थानीय मुद्दा होता था, जिस तरीके से 2014 में 2009 में चुनाव होता था, उसी ट्रेंड पर इस बार चुनाव हो रहा है। और ये बीजेपी के लिए भारी पड़ रहा है, ये बीजेपी के लिए भारी पड़ रहा है। इसके अलावा रोजगार और महंगाई, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा बना है। 2019 में, इससे पहले 2014 का बात कीजिए ना, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया गया था बीजेपी की तरफ से, वो भारी पड़ रहा है बीजेपी को। काला धन को वापस लाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया, कोई काम नहीं हुआ, वो भारी पड़ रहा है बीजेपी को। युवा जो हैं, आज देश में सबसे बड़ा मतलब वोटर्स जो हैं वो युवा हैं, उनके हाथ में रोजगार नहीं है। आप वैकेंसी निकाल नहीं रहे हैं। केंद्र में मतलब नौकरियों की बात की जाए तो 60% सीट खाली पड़ा हुआ है, उसको भरने के लिए वैकेंसी निकालेगा गवर्नमेंट तब ना। मुझे याद है 2008, 9, 10 में, जिस समय हम लोग 11-12 में हुआ करते थे, उस समय हर साल बैंकिंग में 1 लाख 1.5 लाख IBPS का वैकेंसी आता था। स्टेट बैंक का अलग वैकेंसी आता था, बैंक ऑफ बड़ौदा का अलग वैकेंसी आता था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अलग वैकेंसी आता था। आज बताइए ना कि देश में कितना बैंक का वैकेंसी आ रहा है? 2-2.5 हज़ार। जबकि जनधन खाता जब से खुला तब से बैंकों पर लोड बढ़ गया, एम्प्लॉयज़ का रिक्वायरमेंट बढ़ गया, लेकिन आज वहाँ पर वैकेंसीज नहीं है, ना ब्रांचों का उतना एक्सपेंशन हो रहा है। रिजल्ट है कि एक तरफ बैंक एम्प्लॉय पर प्रेशर है, दूसरी तरफ वैकेंसीज भी नहीं आ रहा है। तो हर तरीके से तो नुकसान हो रहा है आम आदमी का ना। तो वो इस बार बीजेपी पर भारी पड़ रहा है, वो बहुत भारी पड़ रहा है। जो एग्जिट पोल बता रहा है, एग्जिट पोल माफ़ कीजिएगा, मैंने गलत शब्द का प्रयोग कर दिया, मैंने पहले ही बताया कि एग्जिट पोल नहीं है। जो एक सर्वे और एक अनुमान पत्रकारों का, देश के तमाम बड़े पत्रकारों का जो एक अनुमान है, वो बड़ा चौंका रहा है। और चौंका इसलिए रहा है क्योंकि बीजेपी इसका अनुमान नहीं लगा पा रही थी। बीजेपी अति आत्मविश्वास में थी कि कुछ भी हो जाए सरकार तो हमारा बन ही जाएगा। लेकिन एक ना 2 बार, तीसरे बार नहीं गलता है दाल। 2019 में मुद्दा निकल गया, उस समय पुलवामा हो गया था 14 फरवरी को, पूरा देश में एक अलग तरह का लहर क्रिएट हो गया था। वो इस बार नहीं क्रिएट हो पाया है, जिसके कारण बीजेपी को 250 के अंदर सिमटना पड़ सकता है, जिस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा है। करुणा, तो देखिए, इस लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है कि 400 पार, अब ये एक सर्वे है, अनुमान लगाया गया है, क्योंकि बड़े से बड़े पत्रकार पूरे देश भर में हर सीट पर जाकर वो चुनाव को देख रहे हैं, बहुत नज़दीक से उसे सर्वे किया हुआ है ये। तो देखिए लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है, क्योंकि ये तो 4 जून के बाद ही पता चलेगा। तो ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार टॉप।